हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज करने वाला है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको ट्राई करो करने की, और आप कमेंट सेक्शन में अपना टाइम बताना, सर मैंने इतनी देर में ये क्वेश्चन किया। ठीक है, ये आपके आरबीआई असिस्टेंट मीन्स, एसबीआई क्लर्क मीन्स, दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीओ के लेवल का नहीं होगा ये, क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न पे है। ठीक है ना, तो ये पीओ के लेवल का तो नहीं है, और ये क्लर्क यही लेवल का है। ठीक है, चलो क्या कहता है। 8 रिसर्च असिस्टेंट जीत, गोपाल, अजय, जेतन, दीपा, रंजन, रिंकू एंड मेनू of our organization are on circular table in such a way that some facing the center and while other are facing outside। तो एक काम करो, सबसे पहले तो ठीक 8 लोगों के लिए एक ऐसे सर्कुलर बनाऊंगा अरेंजमेंट। ठीक, जितने भी केस होंगे हम वो यहाँ समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है। गोपाल से थर्ड टू द राइट ऑफ जेतन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु विजिट्स लखनऊ, हु नाइदर सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ गोपाल। लखनऊ और गोपाल एक दूसरे के नेबर में नहीं है, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु विजिट्स पटना। तो सबसे पहले जेतन को यहाँ लिखो, जेतन को यहाँ लिखो। जेतन का फेसिंग एक बार इनसाइड दोगे, एक बार आउटसाइड दोगे। इनसाइड देने के बाद तो आपका गोपाल होगा, थर्ड टू द राइट जाएगा, 1 2 3 करके गोपाल, और 1 2 3 करके गोपाल। ठीक है, ये बातें क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या कहता है, लखनऊ जो के जेतन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ लखनऊ, और लखनऊ गोपाल इधर के बगल में थे, तो आपका जेतन एक गैप लखनऊ, जेतन सॉरी क्या कह रहा है, जेतन एक गैप लखनऊ, लखनऊ गोपाल हो नहीं सकते, तो एक गैप देखिए लखनऊ, पर लखनऊ से सेकंड राइट में है, तो इसका फेसिंग क्या देना पड़ेगा, इनसाइड, तभी सेकंड राइट में आएगा। एक का गैप देखिए लखनऊ, इसका फेसिंग आउटसाइड देना पड़ेगा, तभी सेकंड राइट में जेतन आएगा। है पॉसिबल ये सब चीज़ें। आगे देखो, मेन्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज जयपुर। अच्छा, मेन्यू नहीं है वो, मीनू है, मेन्यू कह लो, हाँ मेन्यू ही कह लो। थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जयपुर, जयपुर वाले से थर्ड लेफ्ट में मेन्यू है। दीपा डज नॉट विजिट बनारस, दीपा बनारस को विजिट नहीं करती है। एट लीस्ट 3 persons फेसिंग आउटवर्ड। राजन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेतन, जेतन राजन, जेतन राजन। ठीक है, आगे कहता है राजन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेतन, जेतन हु नीदर विजिट्स दिल्ली, मतलब जेतन को हम दिल्ली तो नहीं ले जाएंगे। नॉर सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ अजय, मतलब जेतन और अजय एक दूसरे के नेबर में नहीं है। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ जेतन सिट्स फेसिंग अपोजिट इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू द वन हु लाइक जेतन। तो जेतन अगर आउट इन साइड है, तो इनके अपोजिट में ही हमारे इसके नेबर वाले होंगे, तो मतलब ये आउटसाइड, ये आउटसाइड। अगर ये आउटसाइड है तो ये आपका इनसाइड होगा, ये आपका इनसाइड हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। वन हु विजिट्स चेन्नई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु विजिट्स रायपुर, रायपुर से थर्ड राइट में चेन्नई है। ठीक है, वन हु विजिट चेन्नई, वन हु विजिट्स चेन्नई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु विजिट रायपुर हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ गोपाल। तो मतलब आपके थर्ड राइट में है ये, तो और रायपुर और गोपाल बगल में है, एक दूसरे के। चलो आगे क्या करता है ये देखते हैं। वन हु विजिट्स चंडीगढ़ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु विजिट्स दिल्ली, तो दिल्ली के सेकंड राइट में चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू द वन हु विजिट्स जयपुर, तो मतलब अगर दिल्ली और जयपुर, ठीक है लिखा, जयपुर इनसाइड तो दिल्ली आउटसाइड, और अगर जयपुर आउटसाइड तो दिल्ली इनसाइड फेसिंग होगा। आई होप सो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। दिल्ली और जयपुर के बारे में जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है डिस्क्राइब, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना।
क्लियर है। आगे क्या कहता है, रिंकू एंड रिंकू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अजय। अच्छा, अजय के इमीडिएट राइट में रिंकू है। कैसे है, इमीडिएट राइट में। वन हु विजिट्स रायपुर सिट्स फेसिंग द सेंटर, मतलब जो रायपुर जा रहा है ना वो इसका फेसिंग क्या है, इनसाइड है। ठीक है। अच्छा, वन हु विजिट्स रायपुर फेसिंग सेंटर एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा। दीपा के सेकंड राइट में रायपुर है, जिसका फेस क्या है, इनसाइड है, सेकंड राइट। आई होप सो ये सब चीज़ें क्लियर है। ठीक, ये बातें क्लियर है यहाँ पे। ठीक, देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकती हैं। वन हु विजिट्स रायपुर सिट्स फेसिंग द सेंटर दीपा। रिंकू नाइदर विजिट्स चेन्नई नॉर सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु विजिट्स लखनऊ। अच्छा, रिंकू और लखनऊ एक दूसरे के नेबर में नहीं है, और रिंकू आपका चेन्नई नहीं जाता। नहीं जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक, आगे देखो, नाइदर राजन और रिंकू डज नॉट विजिट दिल्ली। राजन इक्वल्स टू रिंकू आपका दिल्ली नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, रिंकू डज नॉट विजिट चंडीगढ़, तो रिंकू चंडीगढ़ नहीं जाता। आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु इज पटना एंड चंडीगढ़। पटना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, पटना चंडीगढ़ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बनारस और जयपुर। और ठीक, और लास्ट में बोला गया रिंकू आपका लखनऊ विजिट्स नहीं करता है। बस ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं। हमें देखना है अब यहाँ से अप्रोच कि किस किस पॉइंट्स को उठा के करें। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता थी, ये वाली रायपुर और भोपाल, हम यहाँ ये लगाएंगे। फिर रायपुर और चेन्नई ये लगाएंगे, और फिर रायपुर और दीपा को फिक्स करेंगे। फिर अजय और रिंकू को लगाएंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे, सॉरी ये तीसरा, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट, और इसको चौथा पॉइंट अजय और रिंकू को लगाएंगे। रिंकू से कुछ और बातें बोली गई हैं, कहीं ना कहीं तो बोली गई थी यार, रिंकू से इमीडिएट लेफ्ट राइट कुछ देखो बोली गई हो। एक लाइन हमने छोड़ दी है, एक लाइन हमने छोड़ दी है शायद, हाँ एक लाइन बोली गई है, कहीं रिंकू से ही रिलेटेड एक लाइन बोली गई थी, हमने यहाँ पे मिस की हुई है। देखते हैं कौन वाली लाइन थी। देखो अब यहाँ पे मिल नहीं रही है एक लाइन। डायरेक्शन हो जाए रायपुर एंड रिंकू 106 रायपुर 6, ओके। मीनू इज फेसिंग सेंटर, याद रखना ये भी, मीनू जो है आपका सेंटर, हाईलाइट कर दो ना, हाईलाइट कर दो, हाईलाइट, मीनू इज फेसिंग द सेंटर। और एक रिंकू से रिलेटेड एक पॉइंट है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट, ओके, कि कौन सा पॉइंट है। तो गोपाल से थर्ड टू द राइट ऑफ चेतन हो गया, मेनू से थर्ड गोपाल, एटलीस्ट 3% आर फेसिंग आउटवर्ड, राजन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अच्छा immediate neighbor of Jitan sits in the same direction, but one who visits Chennai sits third, who sits immediate neighbor, one who visits Chandigarh sits second to the right, Delhi facing Jaipur, and Rinku sits immediate right of Ajay, one who visits Raipur sits facing the center, one who visits Raipur sits facing the center, and Rinku neither visits Chennai and वन विजिट थर्ड, हाँ ये देखो, रिंकू नाइदर विजिट्स चेन्नई नॉर सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ द लखनऊ, ये तो पढ़ लेता, कॉमा लगा के सिट्स लगाया थर्ड टू द राइट ऑफ जीत, जीत के थर्ड राइट में है कौन, रिंकू। तो ये पॉइंट लिखो, लिखो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट लिखो कि जीत के थर्ड राइट में रिंकू है।
तो मुझे यही पॉइंट उठाना है 5वें पे, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो हर एक कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ध्यान से देखना कि कंडीशंस को हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप सारी कंडीशन मैंने लिख दी हैं। अब सारी कंडीशन आपके सामने लिखी रहेंगी ना, तो आप कितनी भी पॉसिबिलिटियाँ हो आप बना के कर सकते हो। और पेंसिल और रबर का यूज़ करो तो देखो कितना मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने रायपुर को यहाँ रखा, मुझे पता था रायपुर की फेसिंग डायरेक्शन इन साइड। थर्ड राइट में चेन्नई, 1 2 3 चेन्नई, ठीक। सेकेंड नंबर पे क्या था, सेकेंड नंबर पे रायपुर, और ये आपका हो गया रायपुर और गोपाल। थर्ड नंबर पे क्या था, दीपा और रायपुर। तो एक का गैप देखिए दीपा, एक का गैप देखिए दीपा, ये हो जाएगी। दीपा के सेकेंड राइट में था, तो ये जब ये फेसिंग आउटसाइड होगी तभी पॉसिबल है, दीपा के सेकेंड राइट में रायपुर आएगा, ठीक है। चौथा क्या था, अजय और रिंकू। तो रिंकू चेन्नई पे तो नहीं हो सकती, लखनऊ पे तो हो नहीं सकती, कहाँ जाएगी रिंकू भाई, यही तो बोला था रिंकू चेन्नई नहीं होगी, रिंकू लखनऊ नहीं होगा, तो रिंकू यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लिखोगे तो भैया अजय की इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए ना कहीं, मतलब एक दूसरे के बगल में होने चाहिए अजय और रिंकू। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। और रिंकू कहीं नहीं लिख सकते, तो मतलब ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं मैंने गलत बनाई है। दीपा यहाँ नहीं होगा, रायपुर ये नहीं होगा, तो अब हम लास्ट क्या चेक करेंगे, लास्ट क्या मतलब यहाँ पे हम रख के देखेंगे रायपुर, रायपुर फेसिंग इनसाइड, तभी भी तो गोपाल के नंबर में। थर्ड राइट में 1 2 3 चेन्नई राजन हो जाएगा, ठीक। एक का क्या देखिए दीपा के सेकंड लेफ्ट में आएगा तब, तो एक का क्या देखिए दीपा ये हो जाएगा, और दीपा के सेकंड राइट में हमको रायपुर डालना, तो इसको फेसिंग इनसाइड देना पड़ेगा, ठीक है। रिंकू की बात कर लेते हैं कि रिंकू कहाँ जा सकता था। रिंकू लखनऊ के नेबर में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। रिंकू यहाँ नहीं होगा क्योंकि उसके बगल में अजय, यहाँ नहीं लिख पाओगे, अजय यहाँ नहीं लिख पाओगे। अल्टीमेटली देखा जाए यहाँ पे, ना तो मैं गोपाल के इस बगल में रायपुर को लिख पा रहा हूँ, ना तो इस बगल में रायपुर को लिख पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरे पास बचेगा ये वाला केस। इस वाले केस में देखते हैं, हम रायपुर को यहाँ रखेंगे इमीडिएट फेसिंग इनसाइड, रायपुर के थर्ड राइट में 1 2 3 चेन्नई, ठीक, चेन्नई। अब दीपा, तो दीपा को यहाँ लिखेंगे, तो दीपा के सेकेंड राइट में रायपुर थोड़ी ना आएगा, तो सेकेंड लेफ्ट में आएगा, तो दीपा यहाँ हो जाएगी। दीपा की सेकेंड राइट में, मतलब दीपा को फेसिंग आउटसाइड देना पड़ता, तभी सेकेंड राइट में आपका रायपुर आएगा, सही है। रिंकू को देखते हैं, रिंकू यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, रिंकू यहाँ नहीं होगी, तो रिंकू को तो लिख ही नहीं पा रहे हैं पूरे डायग्राम में कहीं पे भी। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये पता चल गया क्वेश्चन में दम था क्या कहीं, बताओ। मेरे हिसाब से जो लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, जो टाइम लगना चाहिए गाइस, मैं बताता हूँ सीरियसली, टाइम पूरा जाएगा तुमको पॉइंट्स में लिखने के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी जैसी बनाने की बात है कि तुरंत कट रहेंगे, तुरंत रिंकू वाले पॉइंट से। बस जो मैंने नंबरिंग की है इसको देखना, मेन चीज़ यहाँ पे ये है। तो रायपुर कन्फर्म ये हो जाएगा, कन्फर्म, इसके अलावा और कोई नहीं। फेसिंग इनसाइड थर्ड राइट में 1 2 3 चेन्नई। अब रिंकू को देखते हैं, अब रिंकू को देखते हैं, रिंकू ये नहीं होगा, रिंकू ये नहीं होंगी, रिंकू ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रिंकू ये हो सकता है भाई, रिंकू ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ रिंकू अगर ये होगा तो रिंकू यहाँ पे भी तो हो सकता था, रिंकू यहाँ पे भी हो सकता था यार। अभी देखते हैं कि अब रिंकू को, अब देखो रिंकू को लिखना है, मेन चीज़ तो रिंकू को ही लिखना है ना। दीपा को लिखा क्या तुमने, अभी तक नहीं लिखा ना, तो पहले दीपा को लिखो। तो देखो एक का गैप देखे, दीपा ये हो जाएगी, दीपा सेकंड राइट में है, तो इसको फेसिंग इनसाइड देना पड़े, तभी सेकंड राइट में रायपुर आएगा। अब बताओ रिंकू किधर होगा, रिंकू लखनऊ तो होगा नहीं, लखनऊ तो होगा नहीं भाई, जेतन के बगल में, अच्छा हाँ ठीक है, लखनऊ होगा नहीं, लखनऊ के बगल में रिंकू होगा नहीं, तो रिंकू यहाँ या फिर यहाँ, किधर आएगा नहीं मालूम, लेकिन देखना पड़ेगा रिंकू किधर होगा।
रिंकू जो है किधर होगा, अगर रिंकू को यहाँ लिखेंगे तो अजय यहाँ आएगा और अजय के इमीडिएट राइट में आता है। अगर रिंकू को यहाँ लिखेंगे तो अजय यहाँ लिखेंगे और अजय के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा रिंकू, और वो बात गलत है, इमीडिएट राइट में बोला था, तो रिंकू ये हो जाएगी कन्फर्म, अजय ये हो जाएगा कन्फर्म, अजय के इमीडिएट राइट में रिंकू आ रहा है। बात सही है? अब सही है। जीत के थर्ड राइट में रिंकू, तो 1 2 का देखे जीत, 1 2 का देखे जीत, तो जीत ये हो जाएगा। थर्ड राइट में बोला है ना रिंकू, तो फेसिंग आउटसाइड होगा, तभी जाके 1 2 3 करके रिंकू आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या बातें बोली गई हैं? पर्सन सारे लिख दिए आपने? नहीं, अभी सारे पर्सन नहीं लिखे हैं, अभी मीनू बाकी है, और मीनू का फेस क्या था? इनसाइड था, तो मीनू ये हो जाएगी, और फेसिंग इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे कौन सा पॉइंट देखते हैं। अब हम दिल्ली और चंडीगढ़ और जयपुर भी तो लिख सकते थे, तो मीनू और जयपुर ये वाला कंडीशन, अब मतलब मेरे को 5th, तो ये मेरे पास 6th पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने मीनू को लिखा, 2 का गैप देखिए, 2 का गैप देखिए जयपुर, 2 का गैप देखिए जयपुर नहीं है, तो जेतन हो जाएगा जयपुर से। जयपुर से थर्ड लेफ्ट में आपका मेन्यू, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में मेन्यू आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है जयपुर। अच्छा, जयपुर का डायरेक्शन क्या हो गया? आउटसाइड, तो जयपुर का डायरेक्शन आउटसाइड होगा, तो ये वाली पॉसिबल केस हट गई। जयपुर का फेस आउटसाइड, तो दिल्ली का फेस इनसाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिल्ली का फेस अगर तुम यहाँ पे इनसाइड करोगे ऐसे, तो दिल्ली सेकेंड राइट में रिंकू हो जाएगी चंडीगढ़, और यहाँ क्या लिखे हुए हो? रिंकू जो है चंडीगढ़ नहीं होगा ना, यहीं तो लिखे हुए हो, तो मतलब ये तो हम नहीं चेक करेंगे यहाँ पे हम। अब हम यहाँ पे करेंगे दिल्ली सेकेंड राइट में चंडीगढ़ नहीं आएगा, दिल्ली सेकेंड राइट में चंडीगढ़ बिल्कुल, तो मेन्यू हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, तो चंडीगढ़ से कौन हो जाएगा? गोपाल, चंडीगढ़ से गोपाल हो जाएगा। अब बचे क्या आपके पास? ये देखने वाला है, आपके पास बच रहे हैं बनारस और पटना, बनारस और पटना। दीपा बनारस से नहीं हो सकती, तो पटना से हो जाएगी, और रिंकू बनारस से हो जाएगा। तो गोपाल चंडीगढ़, दीपा पटना, मीनू दिल्ली, जीत लखनऊ, राजन चेन्नई, जेतन रायपुर, रिंकू बनारस, और रायपुर से अजय, और एटलीस्ट 3% फेसिंग आउटसाइड बोला था, एटलीस्ट 3%, तो मतलब 1%, 2%, और जो तीसरा होगा वो गोपाल होगा फेसिंग आउटसाइड। ठीक है ना? अब कंडीशन सारी बस सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही, तो आपके सामने राइट 20। तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखने में टाइम लगेगा, तो जो बच्चा पॉइंट को रीड करके ग्रैब करने में तेज है, वो इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के अंदर बना देगा, मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ 5 से 6 मिनट, चलो अच्छा, इससे ज़्यादा तो लगेगा ही टाइम, है ना। तो ये था आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या लगा, इजी था, मॉडरेट था कि डिफ़िकल्ट था। देखो डिफ़िकल्ट को तो मैं इसको नहीं काउंट करूँगा, मॉडरेट मैं इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था बस, और कुछ नहीं। जो मैंने नंबरिंग की है ना, इसको फोकस करना कि यार कनेक्ट कैसे सर ने, कनेक्शन देखो कितना निकाला है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।